हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 3 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 एंड 23 का सॉल्यूशन। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे पद क्या दो है। क्वेश्चन नंबर 20 पे पद है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ बिल्स matured during the year on the basis of the information यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं यहाँ पर बिल्स पेबल डिसऑनर्ड हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस दिए हुए बिल्स पेबल का। नेक्स्ट बिल्स पेबल यहाँ पर एक्सेप्ट एंड लास्ट पे दिए हुए यहाँ पर चेक डिसऑनर्ड। चेक का अमाउंट यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि चेक दिया। ठीक है, यहाँ पर बिल्स पेबल और यहाँ पर अगर बिल्स डिसऑनर्ड होता तो आ जाता, यहाँ पर हमने चेक दे दिया तो नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिए हुए। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। यहाँ पर क्या प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पर प्रिपेयर कर लेंगे हम बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल दैट मींस लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है हमारा बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट देख लेते हैं लायबिलिटी का। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दिए हुए 70,000। ओपनिंग बैलेंस 70,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिए हुए क्लोजिंग बैलेंस दैट मींस टू बैलेंस सीडी। अमाउंट हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट यहाँ पर दिए हुए 85,000। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो गया, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड हो गया। सो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर टू, यहाँ पर हमने किसको पे कर दिया, ऑब्वियसली क्रेडिटर को पे किया। सो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिटर, यहाँ पर बिल्स डिसऑनर्ड। अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 37,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमने लिख लिया। नेक्स्ट है पर बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया। कितने का एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पर 90,000 का बिल्स हमने एक्सेप्ट किया। सो यहाँ पर हो जाएगा बाय, हमने एक्सेप्ट कर लिया क्रेडिटर्स। यहाँ पर हो जाएगा बिल एक्सेप्ट कर लिया हमने कितने का, 90,000 का। एंड लास्ट जो चेक है वो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर चेक, यहाँ पर क्या बोल रहे, चेक हमने पे कर दिया। दैट मींस यहाँ पर डेटर्स को मिलने वाला है। ठीक है, क्रेडिटर को नहीं। एंड बिल्स पेबल पे नहीं आएगा। ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं हम। सो चेक का अमाउंट यहाँ पर नहीं आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्लोज करके यहाँ पर बैंक टू कैश और बैंक आ जाएगा कितने का, यहाँ पर क्लोज कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लोज करने पे 1,60,000 यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। ऐड करने पे यहाँ पर टोटल ऐड करके लेस करने पे अमाउंट हो जाएगा 38,000। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे यहाँ पर क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं बिल्स पेबल अकाउंट एंड मिसिंग फिगर यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। एंड यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दे बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल, क्लोजिंग बैलेंस दे हुए अकाउंट्स पेबल का। सो अकाउंट्स पेबल का अकाउंट भी हमने प्रिपेयर कर लिया। सो फास्ट देख लेते हैं। यहाँ पर बिल्स एक्सेप्ट कर लिया, जैसे कि यहाँ पर बिल्स एक्सेप्ट कर लिया। क्रेडिटर ऑब्वियसली क्रेडिटर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा बाय, यहाँ पर क्रेडिटर्स बिल्स एक्सेप्ट कर लिया। अमाउंट कितने का, अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 1,05,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्काउंट रिसीव किया। यहाँ पर बिल्स पेबल के अकाउंट पे नहीं आएगा। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव किया दैट मींस हमें पैसा कम देना पड़ेगा। सो यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट 17,000 का। डिस्काउंट रिसीव यहाँ पर हो जाएगा 17,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है परचेस रिटर्न कर दिया। दैट मींस हमने परचेस किया था, अभी रिटर्न कर दिया दैट मींस हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। सो यहाँ पर हो जाएगा टू परचेस रिटर्न। अमाउंट हो जाएगा 9,000 का। परचेस रिटर्न 9,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे यहाँ पर नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, दैट मींस हमें डेटर्स ने रिटर्न कर दिया दैट मींस यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल पे हमने कैश पे कर दिया, कितना अमाउंट पे कर दिया, अमाउंट पे कर दिया यहाँ पर 50,000 का कैश पे कर दिया, दैट मींस हमें और पैसा नहीं देना पड़ेगा। सो कैश 50,000 पे कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर है बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को हमने बिल्स, जो हमने बिल्स रिसीव किया था वो पे कर दिया, ठीक है, क्रेडिटर को पे कर दिया। सो दैट मींस अमाउंट कितने का है यहाँ पर एंडोर्स जो बिल किया यहाँ पर 45,000 का, दैट मींस हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। बिल्स हमने किसी से बिल्स रिसीव किया, वो एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स कर दिया 45,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हमने बिल्स पेबल भी किया था, ठीक है, यहाँ पर बिल्स पेबल है भी है, ठीक है। बिल्स पेबल जो किया था, बिल्स पेबल कितना का किया था, एक्सेप्ट किया था, यहाँ पर बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया था 1,05,000 का, वो भी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी एंट्री आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। सो बिल्स पे कर दिया था, ठीक है, कितने का, यहाँ पर बिल्स पे कर दिया था टोटल अमाउंट 1,05,000 का, बिल्स जो पे कर दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट बिल्स पेबल के बाद यहाँ पर और क्या है, यहाँ पर बिल्स एंडोर्स, यहाँ पर क्रेडिटर को पे कर दिया था, एंड बिल्स डिसऑनर्ड, यहाँ पर बिल्स डिसऑनर्ड हो गया था, बिल्स डिसऑनर्ड हो गया था, यहाँ पर 17,000 का बिल्स डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, हमने जो बिल्स पे किया था वो डिसऑनर्ड भी हो गया। सो यहाँ पर बिल्स पेबल डिसऑनर्ड हो गया 17,000। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, बिल्स जो पे किया था डिसऑनर्ड हो गया था, सो यहाँ पर भी आ जाएगा बाय क्रेडिटर बोल के, क्रेडिटर को जो बिल पे करता वो डिसऑनर्ड हो गया 17,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या, यहाँ पर बैड डेब्ट, बैड डेब्ट हो गया कितने का, यहाँ पर बैड डेब्ट, बैड डेब्ट दैट मींस हमने डेटर्स को हमने क्रेडिट पे सेल्स किया, ठीक है, डेटर्स ने हमें पैसा नहीं दिया, सो यहाँ पर बिल्स पेबल के अकाउंट पे भी नहीं आएगा, अकाउंट्स पेबल के अकाउंट पे नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल दैट मींस क्लोजिंग बैलेंस देवे, यहाँ पर अकाउंट्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस दैट मींस यहाँ पर लायबिलिटी का अकाउंट है, सो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, अमाउंट हो जाएगा 85,000 एंड लास्ट यहाँ पर क्रेडिट परचेस हो गया, क्रेडिट परचेस अमाउंट यहाँ पर जो है 2,15,000, सो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट परचेस 2,15,000, एड लेस करने पे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस निकल जाएगा जो मिसिंग फिगर होगा, ठीक है। देख लेते हैं, अमाउंट ऐड करके सारे के सारे अमाउंट ऐड करने पे अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर टोटल 3,11,000 एंड यहाँ पर भी हो जाएगा 3,11,000, उस पे से लेस हो जाएगा, सो यहाँ पर हो जाएगा 79,000, यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस निकल गया, मिसिंग फिगर। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर जो बिल्स पेबल अकाउंट पे, बिल्स पेबल अकाउंट पे ऑलरेडी पे कर दिया था, कितना, क्रेडिटर को पे कर दिया था 1,05,000 का बिल्स पे कर दिया, ठीक है, डिसऑनर्ड हो गया था, अभी क्लोज कर देंगे। सो बाय यहाँ पर कैश, कैश और बैंक पे कितना पे कर दिया वो भी निकल जाएगा, अमाउंट क्लोज करने पे यहाँ पर हो जाएगा 1,05,000, यहाँ पर लेस करने पे अमाउंट हो जाएगा 88,000 का, यहाँ पर भी क्लोज हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। सो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22 पे यहाँ पर क्या निकलने के लिए बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर। बिल्स रिसीवेबल दैट मींस एसेट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा अभी, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो होता है एसेट अकाउंट। सो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, ओपनिंग, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल दे हुए, ओपनिंग बैलेंस दैट मींस यहाँ पर एसेट का अकाउंट ओपनिंग क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस डेबिट होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,000 का ओपनिंग बैलेंस था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बिल्स, यहाँ पर बिल डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, सो यहाँ पर लिख लेंगे बाय, यहाँ पर बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड हो गया, यहाँ पर कितना, यहाँ पर बिल्स रिसीव किया था जो डिसऑनर्ड हो गया 25,000 का, 25,000 यहाँ पर बिल रिसीव
किया था हमने जो डिसऑनर्ड हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर बिल्स कलेक्टेड, यहाँ पर हमने बिल्स कलेक्ट किया कितने का, यहाँ पर जो है 1,30,000 का बिल्स हमने कलेक्ट किया, ठीक है। सो यहाँ पर बिल्स रिसीव किया कितने का, यहाँ पर कैश और बैंक कुछ भी हो सकते हैं, कैश और बैंक जो मेच्योर होने के बाद कैश और बैंक पे हो जाता है 1,30,000 का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बिल रिसीवेबल, यहाँ पर बिल रिसीवेबल था, एंडोर्स कर दिया, टू क्रेडिटर को बिल रिसीवेबल था वो एंडोर्स कर दिया, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल हमारे पास था, हमने एंडोर्स कर दिया, दैट मींस हमने किसी और क्रेडिटर को दे दिया। सो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिटर, यहाँ पर एंडोर्स कर दिया, एंडोर्स कर दिया कितने का, यहाँ पर 15,000 का। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पर बैलेंस, यहाँ पर हो जाएगा सीडी, सो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 65,000, क्लोज कर देंगे। टोटल करने पे यहाँ पर हो जाएगा 2,35,000, 2,35,000 लेस कर देंगे 75, दैट मींस 1,60,000 का हमने डेटर्स को दिया, तो डेटर्स ने हमें दिया, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं सेम, यहाँ पर बिल रिसीवेबल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, सो टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस 1,20,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिल कलेक्टेड, यहाँ पर ऑनर्ड हो गया, सो यहाँ पर हो जाएगा ऑनर्ड हो गया, दैट मींस कैश और बैंक लिख सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 1,85,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर हमने एंडोर्स कर दिया बिल, ठीक है। सो यहाँ पर क्रेडिटर को दे दिया, क्रेडिटर दैट मींस हमसे जो पैसा लेने वाला था उन्हें हमने किसी बिल दे दिया, ठीक है, एंडोर्स कर दिया, सो अमाउंट हो जाएगा 22,800। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दे हुए, क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट दे हुए, यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पर रिसीव किया कितने का वो भी दे हुए, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दे हुए, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस 50,700 एंड यहाँ पर जो है बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पर बिल रिसीव किया कितना वो भी दे हुए, ठीक है। सो देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा डेटर्स से रिसीव किया, डेटर्स से बिल्स रिसीव किया दिया हुआ है, यहाँ पर अमाउंट 1,50,000। सो कितने का यहाँ पर डिसऑनर्ड हो गया वो निकल जाएगा, मिसिंग फिगर निकल जाएगा डिसऑनर्ड का। सो यहाँ पर हो जाएगा 2,70,000 लेस करने पे यहाँ पर डिसऑनर्ड का अमाउंट निकल जाएगा, जो हो जाएगा यहाँ पर 11,500 यहाँ पर डिसऑनर्ड हो गया। सो डेटर्स यहाँ पर हो जाएगा डिसऑनर्ड। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी कमेंट करके बोल देना।